एक बादशाह था जिसकी 6 बेटियां थीं और कोई बेटा न था। जब मलका ने खुशखबरी सुनाई कि वो एक बार फिर मां बनने वाली है तो बादशाह ने सख्ती से कहा, अगर ये बच्चा भी लड़की हुआ तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर मलका बहुत परेशान रहने लगी। जैसे जैसे ज़चगी का वक्त करीब आता गया, बादशाह ने दाया को हुक्म दिया कि बच्ची पैदा होते ही इसे ख़त्म कर दे। वक्त आया और एक निहायत हसीन बच्ची दुनिया में आई। दाया ने जैसे ही इसका चेहरा देखा, वो उसे मार ना सकी। बच्ची हंस पड़ी और इसके होंठों से खुशबू भरे फूल झड़ने लगे। ये मंजर देखकर दाया हैरान रह गई। जब ये खबर मलका तक पहुंची तो वो भी दंग रह गई। इसने दाया को बहुत सा सोना चांदी देकर कहा कि बादशाह से झूठ बोल दे ताकि वो नन्ही शहजादी को छप कर पाल सके। यूं शहजादी खुफिया तौर पर बड़ी होने लगी। जैसे जैसे वो चलने लगी, उसके हर कदम से सोने और चांदी की ईंटें बरामद होने लगें, जिन्हें मलका छुपा कर रख लेती। कुछ अरसा गुजरा तो मुल्क में कहता आ गया और खजाना खाली हो गया। बादशाह फ़िक्रमंद बैठा था कि मुल्क कैसे संभाले। तब मलका ने अपने खुफिया ज़ख़ीरे में से चंद ईंटें बादशाह को ला कर दें। बादशाह हैरान हुआ और वजह पूछी। मलका ने कहा, पहले वादा करे कि मेरी जान बख्शी होगी। जब बादशाह ने वादा किया तो मलका ने अपनी 7वीं बेटी को उसके सामने ला खड़ा किया। वो चलती तो सोने चांदी की ईंटें बिखरते और मुस्कुराती तो फूल झड़ते। बादशाह ने पहली बार अपनी नन्ही बेटी को देखा तो उसका दिल पसीज गया। इसने मलका को मुआफ कर दिया और बेटी को सीने से लगा लिया। मगर बड़ी बहनों के दिलों में हसद की आग भड़क उठी। हसद खत्म करने के लिए बादशाह ने सबसे छोटी बेटी के लिए एक अलग शानदार महल बनवा दिया। एक दिन बादशाह को सफर पर जाना था। इसने बेटियों से पूछा कि वापसी पर क्या तोहफा चाहिए। छोटी शहजादी अपनी दुआ में मसरूफ थी। इसने अपनी कनीज से कहा कि बादशाह से कहो, सबर। कनीज ने समझा कि शायद कोई चीज़ है जिसका नाम सबर है। बादशाह वापसी पर बाकी बेटियों के तोहफे लाया और सबसे छोटी के लिए एक डब्बा दिया और कहा, ये है सबर। शहजादी कुछ ना समझ सकी और वो डब्बा एक कोने में रख दिया। एक दिन गर्मी में पंखा तलाश करते हुए उसने वो डब्बा खोला तो इसमें एक हसीन वाव जमील पंखा पाया। जैसे ही उसने पंखा हिलाया, एक निहायत खूबसूरत शहजादा इसके सामने आ खड़ा हुआ। शहजादी इसे देखकर बेहोश हो गई। शहजादे ने उसे होश दिलाया और कहा, जब भी तुम ये पंखा हिलाओगी मैं हाजिर हो जाऊंगा और जब चाहो वापस चला जाऊंगा। यूं दोनों दिन रात साथ गुजारने लगे। ये बात बड़ी बहनों को मालूम हो गई और उनके दिलों में हसद और बढ़ गया। वो ज़ाहिरी दोस्ती जताने लगे और शहजादी से शहजादे का राज जानने की कोशिश करने लगे। एक दिन इन्होंने कहा, हमने तुम्हारे मेहमान के लिए एक नरम बिस्तर तैयार किया है। मगर इस बिस्तर पर इन्होंने शीशे के टुकड़े बिछा रखे थे। छोटी बहन ने एतबार किया और पंखा हिलाकर शहजादे को बल्ला लिया। जैसे ही वो बिस्तर पर लेटा, शीशे के टुकड़े इसके बदन में चुभ गए। शहजादा खून में नहा गया। शहजादी घबराकर पंखा हिलाने लगी और उसे वापस इसके मुल्क भेज दिया। दिन गुजरते गए मगर शहजादा दोबारा न आया। शहजादी रोती रहती और पंखा हिलाती मगर कोई जवाब न मिलता। आखिर उसने अज़्म किया कि वो खुद शहजादे के मुल्क जाएगी। इसने लड़कों के कपड़े पहने और सफ़र पर निकल पड़ी। जंगलों में भटकती रही। एक दिन एक दरख्त के नीचे आराम कर रही थी कि उसने एक तोते और मैना की बातें सुने। मैना ने कहा, असल इलाज तो इस देवहैकल जंगली कबूतर की यखनी है जो कद में इंसान जितना बड़ा है और जिसकी आंखें नीली हैं। अगर इस कबूतर की यखनी बनाकर शहजादे को पिलाई जाए तो इसके सारे जख्म ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर शहजादी ने इरादा कर लिया कि वो इस कबूतर को ढूंढेगी। कई दिन जंगलों और वादियों में फिरने के बाद वो एक घने दरख्त के पास पहुंची जहां वाकई एक देवहैकल कबूतर बैठा था। इसका कद इंसान के बराबर और आंखें नलगो रोशनी से चमक रही थीं। शहजादी ने बड़ी एहतियात से जाल बिछाया और दाने डाले। कबूतर जाल में आ गया तो उसने उसे पकड़ लिया। वो इसे लेकर वापस आई और इसकी यखनी तैयार की।
यखनी की खुशबू पूरे महल में फैल गई। जब वो शहजादे के पास पहुंची तो सब दरबारी हैरान रह गए कि एक नौजवान तबीब किस शान से आया है। शहजादी ने नकाब ओढ़ रखा था ताकि पहचानी ना जाए। इसने कहा, अगर इजाजत हो तो मैं ये यखनी शहजादे को पिला दूं। इजाजत हो तो मैं ये यखनी शहजादे को पिला दूं। यखनी पलाई गई तो कमाल हो गया। शहजादे के जख्म तेजी से भरने लगे। चंद दिनों में वो मुकम्मल तंदुरुस्त और पहले से भी ज्यादा हसीन वाव जमील हो गया। शहजादे ने शकरगुजारी के लिए तबीब को दरबार में बुलाया और कहा, आ मेहरबान हकीम, तुमने मेरी जान बचाई है, जो चाहो मांग लो, मैं इनकार नहीं करूंगा। शहजादी ने मुस्कुराकर कहा, शहजादे, क्या आप मुझे पहचान नहीं पाए? ये कहकर उसने नकाब हटा दिया। शहजादे ने चौंक कर देखा तो इसकी अपनी महबूबा शहजादी सामने खड़ी थी। खुशी के मारे वो बेइख्तियार इसके कदमों में झुक गया। दरबार वाले भी हैरत से देखते रहे।